हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वॉर्म वेलकम टू एचपी स्टडी हब। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ब्लैक फंगस डिजीज़ के बारे में। आई होप आपने अभी तक ब्लैक फंगस या फिर म्यूकोरमाइकोसिस डिजीज़ के बारे में जरूर सुना होगा। एट प्रेजेंट की बात करूं फ्रेंड्स, तो राजस्थान, तेलंगाना, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, दिल्ली ने डिक्लेयर कर दिया है ब्लैक फंगस को एक एपिडेमिक डिजीज़। और अब आप इस लिस्ट में एक और स्टेट का नाम शामिल कर सकते हैं और वो स्टेट है हिमाचल प्रदेश। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया टीवी का आर्टिकल, द फर्स्ट केस ऑफ ब्लैक फंगस रिपोर्टेड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में फाउंड किया गया है फर्स्ट ब्लैक फंगस का केस। इसके साथ ही आप द ट्रिब्यून का आर्टिकल देख सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट केस रिपोर्ट किया गया उसके अगले दिन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने डिक्लेयर कर दिया है ब्लैक फंगस को एक एपिडेमिक डिजीज। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आखिर क्या है ये म्यूकोरमाइकोसिस। और इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि इस कोविड-19 की करंट सिचुएशन में ये ब्लैक फंगस कितना घातक सिद्ध हो सकता है। और इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि जब पर्टिकुलर डिजीज़ को कब आपका डिक्लेयर किया जाता है एपिडेमिक डिजीज़। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस लेक्चर में। बट बिफोर वी गो, अगर अभी तक आपने एचपी स्टडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। घंटी को प्रेस करना ना भूलें ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियो और नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। बट बिफोर वी गो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर में आपसे पूछा गया है स्टेटमेंट 1 में कि व्हेन ए वायरस डज नॉट चेंज इज कॉल्ड अ म्यूटेशन। जब कोई वायरस बदलता नहीं है तो उसे म्यूटेशन कहा जाता है। स्टेटमेंट 2 बोलती है या एक से अधिक ओरिजिनल वायरस के न्यू म्यूटेशन को कहा जाता है वेरिएंट। ठीक है, आपके सामने ये गिवन ऑप्शन यहाँ पे रहे ओनली टू, बोथ 1 एंड 2 या फिर नाइदर 1 नो 2। आपने मुझे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मिल जाएगा हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे। डोंट वरी, अगर आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। अगर बात करूँ ब्लैक फंगस के फर्स्ट केस के मिलने की, तो सबसे पहला फर्स्ट केस जो ब्लैक फंगस का फाउंड किया गया था वो किया गया था महाराष्ट्र के अंदर। एंड फाइनली कुछ ही वीक्स के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड होने लगा। अगर एट प्रेजेंट में बात करूँ तो महाराष्ट्र के अंदर आपको देखने को मिलेंगे एट प्रेजेंट में 1500 से प्लस केस। ठीक है, और सिमिलर सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी अदर स्टेट में भी। देन फाइनली यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अर्ज किया स्टेट से कि वो डिक्लेयर कर सकते हैं ब्लैक फंगस को एक एपिडेमिक डिजीज़। अगर उनको लगता है कि सिचुएशन की जो है वो थोड़ी सी ख़राब है, ठीक है, तो वो डिक्लेयर कर सकते हैं ब्लैक फंगस को या फिर म्यूकोरमाइकोसिस को एक एपिडेमिक डिजीज़ अंडर एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1987। ठीक है, तो इसी ही रिस्पॉन्स में तेलंगाना ने, उड़ीसा ने, तमिलनाडु ने एंड इवन हिमाचल प्रदेश सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है ब्लैक फंगस को या फिर म्यूकोरमाइकोसिस को एक एपिडेमिक डिजीज़ अंडर एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1987। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि मैंने बोला कि ब्लैक फंगस जो है वो क्या है, आपका एक एपिडेमिक डिजीज़ है। और बात करूँ कोविड-19 की, तो कोविड-19 क्या है, आपका एक पैंडेमिक डिजीज़। अगर मेजर डिफरेंस की बात करूँ एक एपिडेमिक डिजीज़ या फिर पैंडेमिक डिजीज़ की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एपिडेमिक डिजीज़ हम उस डिजीज़ को बोलेंगे जो आपका जिस उस डिजीज़ को बोलेंगे जो आपका फैलता है एक पर्टिकुलर रीजन में। ठीक है, आप इस इमेज के माध्यम से समझ पाएंगे ये आपका एक एपिडेमिक डिजीज़ है जो आपको देखने को मिलेगा एक पर्टिकुलर रीजन में, और ये आपका स्प्रेड होता है काफ़ी रैपिडली। ठीक है, काफ़ी शॉर्ट पीरियड में ये आपका स्प्रेड हो जाता है ये डिजीज़ एक पर्टिकुलर रीजन में, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को। ठीक है फ्रेंड्स, इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इंडिया के अंदर बात करूँ तो इससे पहले जिका वायरस, चिकनगुनिया एंड डेंगू फीवर जो जो आपका फेवर है ये डिक्लेयर हो चुका है एपिडेमिक डिजीज़। और इसी श्रृंखला में आप डाल दीजिए ब्लैक फंगस को भी। वहीं बात करें एक पैंडेमिक की, तो पैंडेमिक डिजीज़ फ्रेंड्स उसको बोलते हैं जब ये डिजीज़ आपका आउट ऑफ कंट्रोल होता है, एक पर्टिकुलर एक रीजन में ही देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में भी, इवन डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट में भी। ठीक है, तो जैसे इसका दायरा थोड़ा सा बढ़ जाता है, पूरे ये ग्लोब में फैलने लगती है बीमारी एक पर्टिकुलर डिजीज़, तब उसको कहा जाता है पैंडेमिक। याद रखें फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी रैपिडली और इसके जो केस हैं वो काफ़ी रैपिडली स्प्रेड होते हैं। ठीक है, इसका अगर एग्जाम्पल लेना हो तो आप कोविड-19 को देखते हैं। ठीक है, कोविड-19 जो आपका एक पैंडेमिक डिजीज़ है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या है ये ब्लैक फंगस या फिर म्यूकोरमाइकोसिस, जिसे कि आपका अदर नाम ज़ाइगोमाइकोसिस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये तीनों नाम फ्रेंड्स एक ही बीमारी के, चाहे आप इसे ब्लैक फंगस कहो, म्यूकोरमाइकोसिस कहो या फिर ज़ाइगोमाइकोसिस कहो। फ्रेंड्स, अगर बात करूँ म्यूकोरमाइकोसिस की, तो ये आपका एक सीरियस बट रेयर फंगल इन्फेक्शन है जो कि आपका कोज होता है ग्रुप ऑफ मोल्ड्स जिन्हें कि आपका कहा जाता है म्यूकोरमाइसिट्स। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ मोल्ड्स होते हैं जनरली इनका आप म्यूकोरमाइसिट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, उनके जरिए होता है। तो जब ये फ्रेंड्स ग्रुप ऑफ मोल्ड्स हमारी बॉडी के अंदर घुसते हैं तो ये आपके
अफेक्ट करते हैं वेरियस विटल ऑर्गन को, सच एस हमारे ब्रेन को, एयर को, नोज को और माउथ को। तो फिर जब बात करूँ इन ग्रुप ऑफ मोड्स की, तो ये आपको हमारे इन्वायरमेंट में देखने को मिल जाएंगे। ये काफ़ी इजीली लिव कर सकते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। पर्टिकुलरली आपको देखने को मिलेंगे हमारी मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर, हमारे डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर सच एज लीव्स के अंदर, पत्तियों के अंदर, कंपोस्ट पील्स यानी कि फ्रेंड्स आपका खाद के अंदर, या फिर रोटन वुड्स, ठीक है, सड़ी हुई लकड़ी के अंदर आपको ये ग्रुप ऑफ मोड्स देखने को मिल जाएंगे। और यहीं से जो फ्रेंड्स आपके ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये आपका ट्रांसफ़र होता है एक ह्यूमन बींग में। और बात करूँ फ्रेंड्स ये किस तरह एक ह्यूमन बींग में पहुँचता है, तो जैसा कि आप फ्रेंड्स जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो 70% पॉपुलेशन है वो इंडल्ज है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चांस बनते हैं कि अगर किसी कंट्री की 70% जो पॉपुलेशन में इंडल्ज है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो डेफिनेटली वो मिट्टी से भी काम करेंगे, ठीक है, खाद से भी काम करेंगे और लकड़ी का भी काम करेंगे। तो ऐसे चांसेस में क्या होता है कि इस केस में अगर जब वो ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं ऐसे फंगल इन्फेक्शन के होने के उन लोगों के जो इन एक्टिविटियों में इंगल्ड रहते हैं, ठीक है, लाइक आपकी मिट्टी से डेली के जिनके काम होते हैं, या फिर लकड़ी से रिलेटेड जो काम करते हैं, पत्तियों से रिलेटेड जो काम करते हैं, तो उनको इस बीमारी के होने के ज़्यादा चांस है। अच्छा, तो फ्रेंड्स अभी क्वेश्चन ये बनता है कि क्या इससे पहले भी तो लोग काम करते थे, तब तो ये डिजीज़ होने को नहीं आया, एट प्रेजेंट में क्यों आ रहा है? देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो म्यूकोरमाइकोसिस है ये पहले से एग्जिस्ट करता है, ये कोई नया डिजीज़ नहीं आया इंडिया के अंदर, ठीक है, ये पहले से एग्जिस्ट करता है। लाइक जैसे कोविड-19 हो एक नया डिजीज़ है, ठीक है, ये 2019 में आया, लेकिन बात करें अगर म्यूकोरमाइकोसिस की, तो ये डिजीज़ जो है ये आपका पहले से एग्जिस्ट करता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर मैं एट प्रेजेंट की बात करूँ, तो जितने भी लोग जो है ब्लैक फंगस से ग्रसित पाए जा रहे हैं, या फिर जितने भी लोगों के अंदर ब्लैक फंगस डिजीज़ देखने को मिल रहा है, उनके अंदर देखने को वो उन लोगों के अंदर ज़्यादा देखने को मिल रहा है जो कि लोग आपके कोविड-19 से ग्रसित हैं, या फिर कोविड-19 से आपके क्या हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। तो उनके अंदर फ्रेंड्स क्या हो रहा है कि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी वीक हो चुका है, या फिर इम्यून सिस्टम में जब भी वीकनेस उनकी थोड़ी-सी आ जाती है, तो उसी कारण से जो है ये आपका ब्लैक फंगस जो है वो स्ट्रांगली उन पर्सन को ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं ब्लैक फंगस आपको उन लोगों के अंदर देखने को भी मिलेगा जिन लोगों की कोविड-19 से, जैसा कि मैंने कहा, आपको रिकवर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर कोई और बीमारी है, जैसे कि उनको अगर और हेल्थ इश्यूज़ हैं, लाइक डायबिटीज़ है, कैंसर है, तो उन लोगों के अंदर आपको ये ज़्यादा बीमारी देखने को मिलेगी। ठीक है? अगर बात करूँ आगे टाइप ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस के, तो आप देख सकते हैं सबसे पहला आपका इसका राइनोसेरेब्रल, ठीक है, राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस कहूँ, या फिर उसको ब्रेन म्यूकोरमाइकोसिस भी आप कह सकते हैं। तो ये आपको सिर्फ फ्रेंड्स देखने को मिलेगा, ये आपका स्प्रेड होता है, नॉर्मल सी बात है, ब्रेन के अंदर, जिसके नाम में लिखा हुआ है ब्रेन के अंदर आपका फैलेगा। ये आपका मोस्ट कॉमनली उन लोगों के अंदर देखा जाएगा फ्रेंड्स जिनका कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, या फिर जो पीपल हु हैड किडनी ट्रांसप्लांट, जिन लोगों ने किडनी ट्रांसप्लांट की है, या फिर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, उन लोगों के अंदर फ्रेंड्स ये आपकी म्यूकोरमाइकोसिस ज़्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस, या फिर लंग म्यूकोरमाइकोसिस जिसे कहा जाता है। ये आपका कॉमनली एक टाइप का म्यूकोरमाइकोसिस है जो आपकी देखने को मिल सकता है उन लोगों के अंदर ज़्यादा जो कि आपके कैंसर से पीड़ित हैं, या फिर आपका जिन्होंने ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट किए हैं, और इसके साथ ही अगर जिन लोगों ने आपका स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किए हैं, उन लोगों के अंदर ये आपकी ये जो है ब्लैक फंगस की बीमारी है जिसका नाम है प्लूमोनरी म्यूकोरमाइकोसिस, ये देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट इसका टाइप है फ्रेंड्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस। बीमारी आपको देखने को मिलेगी यंग चिल्ड्रन में, आपको ये अडल्ट में देखने को नहीं मिलेगी। स्पेशली आपको प्रीमेच्योर चिल्ड्रन में आपको ये ज़्यादा बीमारी देखने को मिलेगी, लेस देन जो जिनकी की एज है 1 मंथ, तो 1 मंथ के बच्चे के अंदर आपको ये डिजीज़ ज़्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करूँ फ्रेंड्स आपका क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस, या फिर स्किन म्यूकोरमाइकोसिस भी कह सकते हैं फ्रेंड्स। ये आपका डेफिनेटली स्किन के ऊपर होगा। फॉर एग्जांपल जब आपने एक सर्जरी की है, बर्न आपकी जली हुई स्किन है, या फिर आपने स्किन ट्रॉमा करवाया है, तभी आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है, ठीक फ्रेंड्स। और ये फाइनली आपको उन लोगों के अंदर मोस्ट कॉमन देखने को मिलेगी जो जिनका कि इम्यून सिस्टम वीक है। तो अभी वाली जो बीमारी है जो स्प्रेड हो रही है कोविड-19 पेशेंट में, उसका मेन रीज़न यही है, ठीक है, क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस या स्किन वाली प्रॉब्लम यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो इट मीन्स यहाँ पे जो जितने भी कोविड-19 पेशेंट होते हैं ना फ्रेंड्स, या फिर जो उससे रिकवर हो चुके हैं, उनका इम्यूनिटी वीक हो चुका होता है, ठीक है, तो उनके अंदर ये बीमारी ज़्यादा देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपकी लास्ट जो है इसका टाइप है इस बीमारी का, ब्लैक फंगस का, वो है आपका डिससेमिनेटेड, ठीक है। तो डिससेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस आपको इन्फेक्शन ये स्प्रेड होता है आपका ब्लड स्ट्रीम से, यानी कि आपका ब्लड के थ्रू बॉडी के अदर पार्ट में आपका ये स्प्रेड होगा। मोस्ट कॉमनली आपको इफेक्टेड वो लोग मिलेंगे इस बीमारी से जिनका कि आपका जो कि आपका पहले जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, और इसके साथ ही उनके अंदर अगर मोस्ट कॉमनली पहले से कोई बीमारी है, तो उनके अंदर ये जो बीमारी है या म्यूकोरमाइकोसिस का टाइप है यहाँ पे मोस्ट आपको इफेक्टिव देखने को मिलेगा।
इससे रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम क्या होता है, आपका ब्रेन यहाँ पे खराब होता है और अदर ऑर्गन्स में खराब होते हैं, जैसे कि आपका स्प्लिन, हार्ट और स्किन, इनको ये आपका डैमेज कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा इसके टाइप के बारे में, अब देखते हैं कि व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट। फाइनली अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस की क्या ट्रीटमेंट है? तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ अगर आप इस बीमारी से जो है वो आप बच सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी फ्रेंड्स चिंता का विषय बीमारी इसलिए भी है क्योंकि इसका जो मोर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी हाई है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर एज कंपेयर करूँ कोविड-19 के साथ, तो फ्रेंड्स कोविड-19 का मोर्टेलिटी रेट आपको इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन बात करूँ अगर ब्लैक फंगस की, तो यहाँ पर आपको मोर्टेलिटी रेट जो है वो 50% देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो डिजीज़ है काफ़ी ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। ठीक है, तो अगर बात करूँ इसके ट्रीटमेंट की, तो जैसे कि मैंने बताया एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की ज़रूरत है। आप आई सर्जन, अगर किसी को आई की प्रॉब्लम है तो आई सर्जन के पास जाके इसका इलाज करवा सकता है। ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाके कर सकते हैं, जनरल सर्जन के पास, न्यूरो सर्जन के साथ, डेंटल मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास, अमंग अदर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो एक पर्टिकुलर जहाँ-जहाँ आपको तकलीफ होती है, अगर किसी को आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर माउथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो पर्टिकुलर सर्जन के पास जाके उस सर्जरी करवा के जो है वो इस ट्रीटमेंट से, इस बीमारी से जो है वो आपका ठीक हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ग्रीन में मार्क किया है, द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने रिसेंटली एक प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा, नरेंद्र मोदी जी को, और यहाँ पे अर्ज की है कि वो अलाउ कर दे एलिजिबल फार्मास्यूटिकल कंपनीज को जो कि एलिजिबल है, ताकि वो मैन्युफैक्चर कर सके एम्फोटेरिसिन बी को। तो एम्फीटेरिसिन बी एक इंजेक्शन है फ्रेंड्स, जो कि आपका यूजली यूज़ किया जाता है इसकी ब्लैक फंगस बीमारी से निपटने के लिए। ठीक है, ब्लैक फंगस बीमारी से ठीक होने के लिए इस पर्टिकुलर इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। तो रिसेंटली यहाँ पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने रिक्वेस्ट किया प्राइम मिनिस्टर से कि वो जितने भी हमारे देश के अंदर एलिजिबल फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो कि मैन्युफैक्चर कर सकती है एम्फोटेरिसिन इस बी ड्रग्स को, तो जल्दी से जल्दी इसको ड्रग्स को तैयार करें। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करते हैं, जरूर शेयर करें। तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ख्याल रखें, सेफ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।